हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा नहीं देते हैं। हम असल में समाजवाद के सच्चे हितैषी हैं और सेवक हैं। हम आपसे प्रश्न करें, आप वाली बात पूछें, तब तो हम समाजवादी पार्टी के मीडिया के लोग हैं, और अगर हमने मोदी जी के लिए कुछ बात पूछ दी तो हम गोदी मीडिया के हैं। ऐसी कुंठित विचारधारा क्यों रखते हैं सर? तो जरा विस्तार से बताइए सर अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, ताकि जनता जान सके कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है। जी, मैं जनता को बताना चाहूँगा, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते हैं और माताजी गृहिणी होने के साथ साथ सिलाई का भी काम करती हैं थोड़ा बहुत। तो मैं एक बहुत निम्न परिवार से आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव के रूप में जो मुझे बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे अब लोगों के बीच में भेजा है। मैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति और विचारधारा को प्रत्येक छात्र, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक महिला, प्रत्येक पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आपके वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है पीडीएस सहभोज, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो जो पीडीएस सहभोज होता है, आप लोग सोशल मीडिया पे उसको डालते भी हैं। आपके सारे कार्यकर्ता किसी एक आपके समाजवादी सिपाही के वहाँ ये सहभोज करते हैं। तो सिर्फ ये सहभोज आपके कार्यकर्ताओं के लिए सर, तो जनता के लिए होना चाहिए। आप इस तरह का स्टॉल लगाइए, जन सेवा करिए, जनता को भोज कराइए। आप तो अपने ही खा रहे हैं, अपना ही सहभोज कर रहे हैं, तो उस पीडीएस सहभोज का फिर मतलब क्या रह गया सर? स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। और आपको सबसे पहले तो बधाई कि आपने समाजवादी पार्टी के मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी ने आपको प्रदेश सचिव बनाया छात्र सभा का, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी के बड़े पद पर आसीन हो, और समाजवादी पार्टी के जो आपके अध्यक्ष जी हैं उनके आशीर्वाद से आप अपने गोरखपुर और गोरखपुर की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का आप बेहतरीन मार्गदर्शन और सेवा करें। जी बिल्कुल, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बना रहा तो आगे हम, अभी तो मैं प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा के पद पर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अनवरत ऐसे ही समाजवादी पार्टी की नीति और विचारधारा से जुड़ा रहूं और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे मुकाम तक जाऊं। और अगर नहीं भी जाता हूं तो मैं एक समाजवादी का समर्पित कार्यकर्ता बनकर निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए सेवा और संघर्ष करने का काम करूंगा। तो समाजवादी की जो विचारधारा है, अभी आपने कहा अपने वक्तव्य में कि समाजवादी की विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, तो ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा समय समय पे सर बदलती रहती है क्या, हवाओं का रुख देख के? जी बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी प्रत्येक गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित, अपमानित, वंचित, इन सभी लोगों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का जुड़ाव समाज के प्रत्येक वर्ग से है, इसीलिए इसे समाजवादी पार्टी का नाम दिया गया है। जो जैसा कि आप जानते हैं, और मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं और वर्तमान में अधिवक्ता हूं जी, तो हमारे संविधान में भी समाजवाद शब्द को बताया गया है। तो समाजवादी पार्टी उस उद्देश्य के साथ काम करती है और समाज में हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चलने का काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा नहीं देते हैं। हम असल में समाजवाद के सच्चे हितैषी हैं और सेवक हैं। तो अभी जो 27 का चुनाव आ रहा है सर, तो समाजवाद ब्राह्मणवाद से प्रेरित हो गया है, ब्राह्मण की खींचतान चल रही है। बहुत सारे ब्राह्मण नेता अब समाजवादी पार्टी कह रही है, आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ाएंगे, और ब्राह्मणों का हित अगर कहीं सत्ता है, ब्राह्मण कहीं सुरक्षित है, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, ब्राह्मण वर्ग का कहना भी उचित है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से 17 के कार्यकाल में, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एशिया के सबसे बड़े पार्क का नाम स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर रखा। वो चाहते तो उनका कार्यकाल था और भी कोई अन्य नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर उस एशिया के सबसे बड़े पार्क को स्थापित करने का काम किया। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी पार्टी है। सर, हमारे एक पत्रकार बंधु, जब उन्होंने जाति पूछा, उन्होंने कहा कि मिश्रा हो, तो बहुत अपमानित भी किया था आपके अध्यक्ष जी ने। तो वो मतलब आपको एपिसोड आपने देखा भी होगा। तो एक मिश्रा जी के, जनेश्वर मिश्र जी चूंकि समाजवादी पार्टी के चिंतक थे, विचारक थे, छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। और एक हमारे पत्रकार बंधु मिश्रा जी को जाति पूछ के उनको अपमानित किया, ऐसा क्या था सर? जी, वो पत्रकार बंधु कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से गोदी मीडिया के शिकार रहे होंगे, और उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा होगा जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कटाक्ष किया होगा। लेकिन प्रश्न ही नहीं पूछा, उन्होंने पहले जात ही पूछी। अब जो गोदी मीडिया का है
हम आपसे प्रश्न करें, आप वाली बात पूछें, तब तो हम समाजवादी पार्टी के मीडिया के लोग हैं। और अगर हमने मोदी जी के लिए कुछ बात पूछ दी तो हम गोदी मीडिया के हैं। ऐसी कुंठित विचारधारा क्यों रखते हैं सर? जी, पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और जी। मीडिया का काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, जैसा हाँ। कि आप कर रहे हैं। जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर पत्रकार जो है कुंठित विचारधारा से प्रेरित नहीं होता है। समाज में आज भी निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन आए दिनों जो हमने देखा और समाज ने देखा है कि गोदी मीडिया का प्रचलन बहुत है। लोगों के पास सवालों का एक पहले से लिस्ट होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है और वो विपक्ष के नेताओं के सामने जानबूझकर रखा जाता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर कटाक्ष किया होगा। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए सर, हम ना ही कोई लिस्ट लेके आए हैं, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। सीधा सवाल आप बताइए कि आज जो, अगर पीछे जब आप सरकार में थे 2012 में, उसी समय आपकी ज्वाइनिंग हुई समाजवादी पार्टी में, 2012 से 17 तक जो आपका कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी का, मेरी समझ से 43 या 53 इसी के आसपास मुस्लिम जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती से खड़ा किए थे। तो आज मुस्लिम जो आपके विधायक जिस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, ऐसा लगता है क्या कि ब्राह्मण आ रहे हैं तो मुस्लिम जो आपके शुभचिंतक हैं वो कहीं ना कहीं उनका मत कम पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है। और समाज का मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, वैश्य मतदाता, शूद्र मतदाता, समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। हम किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। पहले तो लोगों के मन से ये भ्रम को निकाल देना होगा। जी। समाजवादी पार्टी, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है। जी जी। तो पीडीए का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से ही नहीं है। पीडीए का मतलब है जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, शोषित है, वंचित है, वो प्रत्येक सदस्य समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर आम जनमानस हो, वो सभी लोग समाजवादी हैं और हम उन सबके शुभचिंतक। आपके वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है पीडीए सहभोज, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो जो पीडीए सहभोज होता है, आप लोग सोशल मीडिया पे उसको डालते भी हैं, आपके सारे कार्यकर्ता किसी एक आपके समाजवादी सिपाही के वहाँ ये सहभोज करते हैं। तो सिर्फ ये सहभोज आपके कार्यकर्ताओं के लिए, सर, तो जनता के लिए होना चाहिए। आप इस तरह का स्टॉल लगाइए, जन सेवा करिए, जनता को भोज कराइए। आप तो अपने ही खा रहे हैं, अपना ही सहभोज कर रहे हो, तो उस पीडीए सहभोज का फिर मतलब क्या रह गया सर? आप ही बना रहे हो, आप ही खा रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, जनता के हित में क्या आ रहा है बताओ सर? जी, ये पीडीए सहभोज का कार्यक्रम मैं असल में बता दूं, वैसे तो हम सभी समाजवादी लोग आप सभी को भव्य दावत देने का काम करेंगे जब 2027 वादा मत दो। हम तो रोज देखते हैं आपका सोशल मीडिया पे, सारे हमारे पत्रकार बंधु देखते हैं, आप बनाते हो, आप खाते हो। जनता ऐसे भूखे नंगे अभी रहेगी, तब जब आप सरकार बना लीजिएगा तो वादा दे दीजिएगा, वादे से पलट जाइएगा। क्यों हम आप पर विश्वास करें? जनता कहीं से भूखी नंगी नहीं रहेगी। और विश्वास करिए, ये पीडीए सहभोज का कार्यक्रम हमारे समाजवादी पार्टी गोरखपुर के यशस्वी महानगर अध्यक्ष आदरणीय शब्बीर कुरैशी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक विशेष अभियान है, जिस पर हम सभी युवा एकत्रित होकर आज काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक वार्ड के सेक्टर प्रभारियों, बूथ प्रभारियों को, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था, आप याद होगा, पन्ना प्रमुख का, सेम उस विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं, लेकिन उसी पैटर्न से समकक्ष हमने भी एक अभियान चलाया पीडीए सहभोज का, जिसमें बूथ सेक्टर के प्रभारी सहित वार्ड की सम्मानित जनता भी होती है। आप कभी फोटो में गौर करिएगा। हम उन सबके साथ एक बूथ पर 10 यूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में उन 10 लोगों में से 1-2 लोग इधर उधर हो जाते हैं, तब भी हमारा कार्यकर्ता और बूथ और सेक्टर के प्रभारी बूथ पर मजबूती के साथ मुस्तैद रहे। इसके लिए हम एक पीडीए सहभोज का बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं और मैं चाहूंगा कि शब्बीर कुरैशी जी से सीख लेकर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में इस कार्यक्रम को चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा पीडीए समाज एक बहुतायत संख्या में एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के संकल्प और विचारधारा को समझेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्तैद रहेगा मजबूती के साथ, ताकि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी का संकल्प जो है कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं, तो हम सभी एकत्रित होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन जो आप तो लंबे समय से 2012 से समाजवादी पार्टी में हैं, युवा हैं, आज प्रदेश सचिव हैं, तो सर ऐसा नहीं महसूस होता है कि जब चुनाव का समय नजदीक होता है, अभी जो तोड़ जोड़ की ये राजनीति चल रही है, तो
बहुत सारे नेता जो बसपा से आए वो भाजपाई हो गए, जो भाजपा से गए वो बसपाई हो गए, सपा से गए भाजपाई हो गए और भाजपा से आए सपाई हो गए। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जो सच्चे सिपाही हैं, उनका हित मरता है और वो फिर 5 साल के लिए उसी पद पर झंडा लेके तैयार रहते हैं, समाजवादी का या भाजपा का या कांग्रेस का। इसके लिए कोई एक नियम, कोई एक कानून कोई बनना चाहिए कि नहीं, इस तरह की कोई भी मतलब कूद फान अगर होती है तो आप जैसे सिस्टम से चल रहे हो, आप प्रदेश सचिव बने हो, फिर इसके आगे का आपको पोस्ट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, वो डायरेक्ट एंट्री का क्या तरीका है? कुछ मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम किसी दूसरी पार्टी में बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल एंट्री पास बनता है सर सारी पार्टियों में? सर आपको मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी कभी भी पूंजीपतियों को बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देती है। एक बार रोकूंगा, क्षमा करिएगा, आपको रोकूंगा। जी बिल्कुल सर अमर सिंह साहब आज है नहीं इस दुनिया में। सर जब वो थे तो आपके अध्यक्ष जी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी सरकार थी और सारे पूंजीपति, आप नाम कहिए तो मैं गिनवा दूं, अमिताभ बच्चन साहब से लेके और सहारा श्री, ये सब समाजवादी पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे। तो वो समाजवादी पार्टी कौन सी थी जो आज समाजवादी पार्टी के आप व्याख्यान कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी कौन सी है? जी मैं बताना चाहूँगा जी कि बताइए। चुनावों को लेकर और हमारे जो आदरणीय नेताजी थे अमर सिंह जी के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी अमर सिंह जी का जो मुख्य एजेंडा था, ठीक है, वो कारपोरेट सेक्टर के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ना था, उसकी नीति और विचारधारा से जोड़ना था, ना कि उन पूंजीपतियों से पूंजी लेकर समाजवाद के लिए खपत करना था। जी तो ऐसे भावना से प्रेरित होकर आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में अमर सिंह जी ने ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी की नीति और विचारधारा से जोड़ा था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कुछ समाजवादी पार्टी की नीति और विचारधारा अब जो अभी के अध्यक्ष हैं आपके अखिलेश जी की बदल गई, कि जो लोग समाजवादी पार्टी की नीति और विचारधारा से अमर सिंह के समय जुड़े हुए थे अब वो मुखर हो गए? अभी भी तो उनको जुड़े रहना चाहिए, उनके परिवारों को जुड़े रहना चाहिए सर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी की जो धर्म पत्नी है आदरणीय जया बच्चन जी, वो हमारी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, अभी कहीं नहीं गए हैं, लोग यहीं हैं। अच्छा, अमर सिंह जी कहाँ है सर? अमर सिंह जी तो आप जान रहे हैं सर, वो नहीं, उनका परिवार, अमर सिंह जी के परिवार, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व बताइए अमर सिंह जी के परिवार का जो समाजवादी पार्टी का बड़ा पद, बड़े पद। अमर सिंह जी के जाने के बाद यदि अमर सिंह जी के परिवार से कोई चाहता कि पॉलिटिक्स में आए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आना चाहा तो उनसे हमारा लगाव खत्म हो गया। आदरणीय श्रद्धेय अमर सिंह जी के परिवार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जुड़ाव कल भी वही था, आज भी वही है और अनवरत वही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। तो जो मैंने आपसे पूछा कि जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है सर, तो इसमें जैसे अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आज के समय में चुनाव अगर आप विधायकी का लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा पैसा पीछे खर्च होता है, ठीक है। उस पैसे को आप अधिवक्ता हैं, ईमानदारी से लोगों की मदद भी करते हैं, जो आपसे हो पाता है वो करते हैं। तो ऐसे ईमानदारी से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कितनी ईमानदारी से आप लड़ पाएंगे? जो एक बड़ी रकम खर्च होती है, उस बड़ी रकम की फंडिंग आपके पास या आप जैसे जो मध्यम वर्ग के परिवार के नेता हैं जो अपना भविष्य आगे देखते हैं, बेहतर भविष्य, वो कैसे कर पाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी पहली बात तो ऐसे प्रत्याशी उतारती है मैदान में जिनका खुद का जनाधार हो, जो जातिगत समीकरण पर फिट बैठते हों, जो पीडीए के अनुरूप कार्य करते हों और समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चलते हों। भाई साहब, यदि मैं किसी का निश्चल मन से मदद करूंगा ना तो जरूरी नहीं है कि वो पैसे रुपए पर बिके। हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं भी जो पैसे पर वोट देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पैसे पर वोट देने वाला फिर काम करवाने के लिए बहुत पीछे हट जाता है। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई किसी भी जनप्रतिनिधि से लड़ नहीं पाता। इसलिए समाज के वर्ग से, एक विशेष वर्ग से और समाज के प्रत्येक वर्ग से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जुमला दिया है महिलाओं को लेके कि हम उनके खाते में 50,000 रुपये देंगे, जिसमें से 20,000 रुपये पहले देंगे और बाकी के 30,000 रुपये सरकार बनने के बाद देंगे, तो आपने कभी ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी मुखिया या नेता से किया कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे? सर, हमने तो बहुत सारा सवाल किया,
जब आप पीछे विधान जो लोकसभा की सीटें जीते, उसमें एक ऐसे ही जुमला था कांग्रेस की तरफ से, खटाखट 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 7500 रुपए। सर उसका भी कुछ बता दो सर, फिर हम तो भाजपा का भी इंटरव्यू लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू लेंगे, हम 50,000 के बारे में बात करेंगे। वो 7500 रुपए कितने बटे, किन किन महिलाओं के पास गए, खटाखट खटाखट, क्या वो मशीन खराब हो गई, बताइए फिर हम बात करें। ये आपको 7500 रुपए दिख गया। देखिए कांग्रेस की सरकार नहीं आई, ठीक है, केंद्र में, या फिर हमारे गठबंधन की सरकार नहीं आई, जो इंडिया गठबंधन था हमारा, ठीक है। 7500 रुपए बहुत छोटी राशि है एक तरह से मदद करने के लिए, लेकिन क्या आप नरेंद्र मोदी जी के किसी अंधभक्त से पूछने गए कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए, जो उन्होंने पिछले 12 साल से वादा करके रखा था, जनता इंतजार कर रही है, वो 15 लाख मोदी जी दे दीजिए। वो तो अंधभक्त कहते हैं कि ऐसे 15 लाख 15,000 बार कुर्बान, हमें देश की आन बान शान, सैनिकों की मान और मर्यादा और पाकिस्तान का मान मर्दन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री पे 15 लाख 15 बार कुर्बान। तो वो तो जब किसी भी अंधभक्त से पूछते हैं तो वो यही जवाब देता है। लेकिन अंधभक्त को छोड़िए, जो वो कहते हैं कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनका भी एक नाम भाजपाई देते हैं, जो भाजपा से प्रेरित हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने जो हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए, वक्फ बोर्ड की स्थापना की, बहुत सारे ऐसे क्लॉज लगाए, ठीक है, मदरसे में मुसलमान फ्री है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन कोई भी हिंदू अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी सनातन संस्कृति का कोई भी विद्यालय नहीं खोल सकता है। इस वजह से ये सारे बहुत सारे प्रश्न सर, अगर हम वहां पे जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम आपके समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे सर। जी बिल्कुल। तो वो बात ही नहीं करनी है, सिर्फ हमें बताइए कि पैसे का लालच दे दे के, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध हम भी करते हैं कि नहीं, पैसे का लालच देके चुनाव की रणनीति नीति नहीं तय करनी चाहिए, ठीक है। और ये पीछे भी हो गया है, तो सिर्फ इस वजह से पूछा कि जो काम कांग्रेस कर रही है वो काम भाजपा कर रही है, जो काम भाजपा कर रही है, तो भाजपा के अंधभक्त और भाजपा के मोदी जी ने अगर कहा कि 50,000 रुपए महिलाओं को देंगे, तो आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि 40,000 रुपए हम भी महिलाओं को देंगे। अभी आपके एक विधायक जी ने कहा कि अब डिंपल भाभी भारत देश की मां है, भारत मां नहीं देश की मां है। तो अब तमाम ऐसे स्टेटमेंट निकलते रहते हैं नेताओं को, लेकिन जब आप लोगों से पूछिए तो आप लोग का जवाब क्या रहता है कि वहां पे हमारे अध्यक्ष जी नहीं थे, ये उनका व्यक्तिगत जवाब था, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी का टोपी लगा के पार्टी के पद से विधायक और सांसद और तमाम ऐसे पदों पे आप आसीन रहते हैं, और जब कोई हमारे जैसा पत्रकार पूछता है तो आप कहते हैं नहीं ये तो उनका मत था। अवधेश प्रसाद जी ने राम मंदिर को लेके और पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, वक्फ बोर्ड में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं सर, और बहुत सारे घपले उसमें हुए हैं। अभी एक वो बहराइच का 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो इस तरह का तो दोनों सर, वहां पे हिंदू आस्था भी आहत हुई है तो मुस्लिम की भी आस्था आहत हुई है। और आप कहते हैं समता मूलक समाज की स्थापना हम करेंगे, तो समता मूलक समाज में सिर्फ हिंदू मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी आपको दिखता है, वहां पे आपको बहराइच के 1,000 करोड़ रुपए का नहीं दिखता है। वक्फ बोर्ड में जो चोरी होती है, वक्फ बोर्ड से जो पैसे आते हैं उसमें मुस्लिमों का हित नहीं साधा जाता है, वो आपको नहीं दिखता है सर। उसके लिए भी तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जाते हैं मुस्लिम के दरगाह पे, पूजा पाठ करते हैं, वहां भी चंदा देते हैं सर। तो प्रोटेस्ट तो बराबर का होना चाहिए ना सर, बताइए। देखिए चंदा चोरी की जो शिकायत है, ठीक है, आपको बहुत निम्न स्तर पे किसी एक मस्जिद से शायद मिल गई हो, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राम मंदिर का ढोल पीट कर सत्ता में आई, हालांकि ये माननीय न्यायालय का फैसला था, राम मंदिर, आज मैं जनता को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर जो है बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे बना है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बना है, ठीक है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, वो कोई भी सरकार रहती राम मंदिर बनता और उसी दमखम के साथ बनता, उसी भव्यता के साथ बनता। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने ये झूठा ढोल पीटना बंद कर दे कि राम मंदिर हमने बनवाया। वो सरकार में कोई भी रहता, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी रहते हैं, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रहते हैं, हम सभी राम के
उपासक हैं और हम सभी की राम में आस्था है, हम भी उसी तरह का भव्य मंदिर निर्माण कराते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अभी एक इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, आपको सूचना मिली होगी, और बहुत भव्य मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसा कहना कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, या फिर राम मंदिर को लेके जो हमने प्रोटेस्ट किया संसद के बाहर, कहीं ना कहीं वो चोरी को उजागर करने के लिए था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। चलिए, बहुत बढ़िया सर। बस गोरखपुर के बगल में बस्ती है, शायद आपको जानकारी होगी, गोरखपुर के बहुत 80 किलोमीटर दूरी पे बस्ती है। कभी जाइएगा, वहां पे खैर इंटर कॉलेज है सर। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, बस्ती में खैर इंटर कॉलेज है, और वो हमारे एक मुस्लिम भाई उसके प्रबंधक हुआ करते थे। उनकी जमीन में खैर इंटर कॉलेज बना था, और उन्होंने वक्फ बोर्ड को सारी प्रॉपर्टी दान की। सर जरा एक बार खैर इंटर कॉलेज का, शायद आपको जानकारी हो ना हो, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, एक बार खैर इंटर कॉलेज जो बस्ती में है उसकी नवैयत का पता कराइएगा, और फिर आप अपने से निर्णय लीजिएगा कि क्या खैर इंटर कॉलेज के साथ जो हो रहा है, जो खींचतान, जो चोरी लूट हो रही है, क्या उस पे भी कभी आवाज उठनी चाहिए या बिल्कुल नहीं ही उठनी चाहिए सर? जी, अभी तो मैं इस आपने बताया खैर इंटर कॉलेज के मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ, लेकिन हम समाजवादी लोग इसको पता करने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से जो सही होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो अभी आपने कहा कि राहुल जी भी रहते तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और मंदिर बनता। राहुल जी अगर सर प्रधानमंत्री होते तो मंदिर नहीं, वहां तो टॉयलेट बन जाता। जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट है, कहिए तो मैं मेरे मोबाइल में आपको दिखाऊं। उन्होंने कहा कि जहां रामलला कब्जा करके बैठे हैं, रामलला की मूर्ति को फेंको, और वहां पे तो बेहतर है कि टॉयलेट बना दो। आपके राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहते हैं कि वैश्या ब्राह्मण से बेहतर है। सर इस तरह के स्टेटमेंट अगर निकलता है तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि हम सनातन प्रेमी हैं? समाजवादी पार्टी सनातन प्रेमी है, कांग्रेस सनातन प्रेमी है। केरल का एक कांड आपने देखा होगा, वो मैं चर्चा अपनी जुबान से यहाँ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर तो बहुत फर्क है सर कथनी और करनी में। जी बिल्कुल, कोई कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और जो आप जयराम रमेश जी का और राजकुमार भाटी जी की बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ सर, मैं मानता हूँ कि हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से किया है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। और ब्राह्मण हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए सदैव से पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय ही रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मण पीड़ित हुआ है, अपमानित हुआ है, हत्याएं हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। अभी आप सिकरीगंज का मामला उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मण को कितने बेदर्दी और निर्ममता से मारा गया। तो आपके मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर में होकर ब्राह्मण वर्ग का हाल चाल तक लेने नहीं गए, तब आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वर्ग की हितैषी नहीं है? क्या आपके मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि अपने गृह जनपद में एक ब्राह्मण परिवार से मिल पाए, जिसके परिवार के एक व्यक्ति की निर्ममता से हत्या की गई? आज ब्राह्मणों के आप हितैषी हो, तो हम ये आज मान लें कि समाजवादी पार्टी जब शासन में आएगी तो 5 साल तक कोई हत्या, कोई मर्डर, कोई ब्राह्मण, कोई कायस्थ, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य मारा नहीं जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, क्राइम, हालांकि मैं वकालत के क्षेत्र से आता हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो संस्कार है ना, वो अपराध रोक सकते हैं। सरकार का इस पे कंट्रोल होता है, लेकिन जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बुलडोजर अपना चला रही है, तो माननीय योगी जी, अगर आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया हो तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि समाजवादी लोग आपको तेल देने के लिए तैयार हैं। आप बुलडोज कराइए उनकी संपत्ति को, जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग के एक शिव कुमार त्रिपाठी जी की निर्ममता से नृशंस हत्या की। आप उनके घर पे बुलडोज कराइए, क्या आपका तेल खत्म हो गया? नहीं, तेल नहीं खत्म हुआ है। आने वाले समय में महाराज जी हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि महाराज जी ने जिस तरीके से पीछे एक्शन लिया है, न्याय, त्वरित न्याय दिया है, उस तरीके से किसी के भी मामले में वो त्वरित न्याय जारी रहे। और हम उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से कि ब्राह्मणी नहीं, समाज के सभी वर्गों का सम्मान हो, आतंक मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना हो। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 9 आप देख रहे थे राजेश श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।